ठीक है जी, हमारा रिकॉर्डिंग पे लग चुका है। हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जी कुछ टिप्स हैं और कुछ आप लोगों की लापरवाहियाँ हैं, उस पे डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि जो लापरवाहियाँ आपने आगे करनी है वो ना करें। और वो लापरवाहियाँ ये हैं कि आप लोग जब तक आपकी क्लास नहीं होती, उस ड्यूरेशन के अंदर आपको टाइम देने की रीज़न होती है, वो रीज़न ये होती है कि जो टास्क या जो भी असाइनमेंट आपको दी जाती है, आप लोग वो करें। तो उनमें से कुछ बच्चे नहीं कर रहे होते और उनका सारा ज़ोर इसी पे ही होता है कि सर नेक्स्ट क्लास कब होगी, नेक्स्ट क्लास कब होगी। क्लासेस लेने के बाद आपने डिज़ाइनर नहीं बन जाना। उससे पहले आपको वर्किंग करनी है और वर्किंग करने की मेरे से जितना हो सकता था मैं आपको टिप्स दे सकता था कि आप रेफरेंसेस ले लें, रेफरेंसेस को ड्रॉ कर लें, ये बना लें, वो बना लें। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नहीं कर रहे काम। तो ये आपका अपना नुकसान है और अगर आप कर लेंगे आपका अपना फ़ायदा है। देखिए बहुत सारे बच्चे इस वक़्त अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आप भी उनका हिस्सा बनें या आप भी उनकी तरह अर्निंग शुरू कर दें, तो उसके लिए आपको अपनी कबर्ड, अपनी दुकान को भरना होगा। वो दुकान कौन-सी है? आपकी इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पर आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि भाई मेरा काम लगा हुआ है देख लो। वो इंस्पायर होके आपको काम देगा। उसके बाद बेहान्स है, उसके लेवल पे काम लाने के लिए। तो जब भी आप कोई भी असाइनमेंट बनाया करें, प्रॉपर ये सोचकर बनाया करें कि इससे मुझे काम मिलना है, मुझे उसके अंदर सारे पैरामीटर्स को देखना है कि मेरा टेक्स्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए, मेरे कलर कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जैसे सर ने बताई हैं और जैसे-जैसे चीज़ें हैं वैसे स्मूथ आपने चलानी हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर मेनली आपका फ़ोकस होना चाहिए। तो अब कुछ बच्चों को एक इश्यू आ रहा था, वो इश्यू ये था कि सर पाथफाइंडर टूल हमसे सही तरह यूज़ नहीं हो रहा। तो उससे मैं स्टार्ट करूँगा अपने सेशन को। सबसे पहले जी जो भी मेरा पेज है मैं उसे ले लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ पाथफाइंडर टूल किस तरह वर्क करता है। तो हम यहाँ पे जी 2 बॉक्सेस बना लेते हैं और उनका कलर भी दे देते हैं। तो यहाँ से जी मैंने 2 कलर्स के अंदर मैं यहाँ से अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो इसका जी हम आउटर स्ट्रोक जो है यहाँ से नन कर देते हैं और इसी की कॉपी ले लेते हैं कंट्रोल डी और इसी की कॉपी नीचे की तरफ ले लेते हैं। ठीक है जी। अब पाथ फाइंडर टूल कैसे वर्क करता है? ये हमारे पास पाथ फाइंडर टूल की प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है? बाकियों को आप साइड पे रख दें। अच्छा, सबसे पहले जी हमारे पास है यूनाइट। यूनाइट क्या करेगा? हमारी 2 शेप्स को मिला देगा। कैसे? दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से यूनाइट के बटन पे क्लिक करें, आपकी दोनों शेप्स मिल गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड ऑप्शन जो हमारी पहली शेप है और सेकंड शेप है। क्या होगा? जितना पार्ट हम इंटरसेक्ट करवा रहे होंगे, उतना पार्ट वो माइनस कर देगा। कैसे? जो ऊपर वाली शेप से जैसे इंटरसेक्ट हो रहा होगा, यहाँ से एक मैं सर्कल लेता हूँ और मुझे इसके कॉर्नर के ऊपर एक कट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों शेप्स को लेता हूँ और यहाँ से जी मैं इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है? अब मैं यहाँ पे लाके एक सर्कल सा बना देता हूँ, तो ये मैंने एक मज़े से शेप डेवलप कर ली है और इसका कलर बदलना है तो ये चेंज कर लिया। तो किस तरह हम अपनी शेप्स के साथ मैक्सिमम प्ले करते हैं। एक तो हमारे पास पेन टूल है और पेन टूल से जितना आप बच सकते हैं, आपको स्ट्रैटेजीज़ लगानी होंगी। स्ट्रैटेजीज़ आप कब लगा सकेंगे? जब आप वर्किंग कर रहे होंगे या आप प्रॉपर काम कर रहे होंगे। अगर आप कर ही नहीं रहे, तो आपको पता कैसे चलेगा किस वक़्त कौन-सी चीज़ अप्लाई होगी। तो ये आपको एक जर्नी करनी पड़ेगी, इससे गुज़रना पड़ेगा। अगर नहीं गुज़रेंगे, आप फ़ास्ट काम नहीं कर सकते। इस वक़्त मार्केट को में आपके पास टाइम नहीं है कि आप इसको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएँ, आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएँ, आपका क्लाइंट दूसरे से काम करा लेगा, उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आपने उसको ऑप्शंस पे नहीं जाने देना, तो उसके लिए आपको प्रॉपर काम करना है और उसके ऊपर आपको समझना है। उसके बाद जी हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, वो क्या है? वो हमारे ऊपर और ये वाला पोर्शन को खत्म कर देगा और हमारे मिड वाले पोर्शन को रहने देगा। ये बता भी रहा है कि ये वाला पार्ट उड़ाएगा, ये वाला पार्ट उड़ा देगा और जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो पार्ट को रहने देगा। अब हमारा चौथे वाले के अंदर जो इंटरसेक्ट कर मतलब कि मिड वाले पार्ट को वो निकाल देगा और ऊपर वाले जो 2 पार्ट हैं उनको वो रहने देगा। उसको करने के लिए अगर आप राइट क्लिक करते हैं और अनग्रुप करते हैं तो ये देखें 2 डिफरेंट शेप्स भी बन गई हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर। इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर लूँ, ये देखें ये हमने एक प्रॉपर साइन सा बना लिया। इसको हम ओवरऑल थोड़ा छोटा करते हैं तो ये देखें, ये कैसे मज़े से एक शेप डेवलप हो गई है। तो इस तरह जी अपनी शेप्स, अपने लोगोस चीज़ें बना रहे होते हैं। उसके बाद जी हम इसको लेते हैं और उसके बाद हम ये करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये डिवाइड हो गया है। जितना पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है वो भी और हमारा बाकी पार्ट भी। अगर मैं ओवरऑल सिलेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ, अनग्रुप करूँ तो ये देखें 1, 2, 3
इसी तरह जी ये है आपके पास, और ये क्या करेगा, इसे अनग्रुप करें तो ये देखें जी, जहाँ आपका इंटरसेक्ट हो रहा होगा उतना पार्ट वो आपको निकाल देगा। इसी तरह जी आपके पास ये है, अ, ये किस तरह वर्क करेगा, अनग्रुप, ये भी उतना पार्ट निकाल देगा अगर 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो ये जी आपके पाथफाइंडर टूल की वर्किंग है जो आपको कर रहा होता है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया, तो यस लिखकर बताएं ताकि हम आगे मूव ऑन। बिल्कुल मैंने डिस्क्राइब किया, लेकिन कुछ बच्चों का मुझे टेक्स्ट आया कि सर आपने हमें नहीं पढ़ाया। तो पता नहीं कैसे वो लोग कहते हैं कि ये नहीं पढ़ाया या नहीं समझ आया, उसकी मुझे हैरानगी होती है। उन्हीं के लिए मैंने दोबारा बताया। अगर वो प्रॉपर लेक्चर अटेंड करें और प्रॉपर टाइम पे आएँ और देखें तो उनको ये इश्यूज ना आए। लेकिन वो बस यही है ना कि हर बंदे को अब इंडिविजुअली मना नहीं कर सकता मैं, उन्हें समझा सकता हूँ कि भाई आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग को देखा करें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसरिंग करें, वैलिड क्वेश्चन आंसरिंग करें, कोई मसला नहीं है, मैं आपको 10 दफा बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप रिकॉर्ड देखते नहीं है, आपको बस एक मसला आता है, आप कहते हैं यार फौरन पूछ लें क्योंकि सर फौरन जवाब दे देते हैं, तो हम इसका जो है वो प्रॉपर इसका फ़ायदा उठा लें, लेकिन ऐसा नहीं होता यार, प्रॉपर आप देखा करें उसके बाद। ख़ैर, आज हम सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाएँगे, फ़ोटोशॉप के ऊपर देखते हैं। तो फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं और उसके ऊपर काम करेंगे आज। फ़ोटोशॉप को भी मैंने साथ-साथ लेकर चलना था, लेकिन हम फ़ोटोशॉप का जो ये लेक्चर है, पहले हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर कर लिया था जिसके अंदर मैक्सिमम चीज़ों के साथ प्ले किया था। आज हम सोशल मीडिया पोस्ट के साथ कैसे प्ले करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए जी सबसे पहले क्रिएट करें अपना पेज, और पेज जो है वो मैं यहाँ से 1080 बाय 1080 रेज़ोल्यूशन, आप इसकी बेशक 300 रख लें, और आरजीबी कलर्स ले लेंगे, तो स्क्रीन पे हमने काम करना है। तो ये हमारा जी पेज बन गया। इसके ऊपर आज हम अपनी लेआउट क्रिएट करेंगे। तो लेआउट क्रिएट करने से पहले हम कोई कलर कॉम्बिनेशंस भी देख लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस के लिए क्लास रेफरेंसेस के अंदर अगर कोई कलर पैलेट है तो यहाँ से हम कलर पैलेट भी उठा के अपने काम पे लेके आते हैं ताकि हम कौन से कलर्स में प्ले करेंगे। तो हम यहाँ से जी कोई भी जो भी हमें अच्छा लगता है हम कलर उठा के, आपको जो पसंद है आप वो उठा लिएगा और उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। फर्ज़ करें जी मैं ये उठा के ले आता हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे कलर चाहिए, ये मैं उठा के लाऊँगा तो ये रीसाइज़ हैंडल्स आएँगे, आपने एंटर कर देना है। और अगर आपको इसको छोटा करना है, कंट्रोल टी, रीसाइज़ करने के लिए क्या है, कंट्रोल टी, ऑल्ट और शिफ्ट से आप इसे छोटा कर सकते हैं, एंटर करें, ये आपके रीसाइज़ हैंडल्स के लिए आपको कंट्रोल टी का सहारा लेना पड़ता है। अब आपको एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स के लिए राइट क्लिक करें, ये मैंने बॉक्स लिया और इसके ऊपर मैंने एक अपने कैनवास के ऊपर बॉक्स बना दिया। और ये ब्लू बॉक्स बना है, तो इसका कलर मुझे ये चाहिए, इधर से कोई उठाना है मुझे, तो मैं यहाँ से जी आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, इधर से मैं ये कलर पिक कर लेता हूँ। और अब मुझे अपनी शेप में करना है, इस शेप को बेशक आप डिलीट कर दें। अपने बैकग्राउंड में मुझे ये कलर देना है जो ऊपर पड़ा हुआ है, इसको करने के लिए मेरे पास आल्ट एंड बैक स्पेस। आल्ट एंड बैक स्पेस से आप ऊपर वाला कलर कर सकते हैं, कंट्रोल एंड बैक स्पेस से आप नीचे वाला कलर कर सकते हैं। ये जी हमने अपनी एक पहले कलर बैकग्राउंड ले लिया, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कर दें, नाम लिख दें, ग्रीन बैकग्राउंड। तो आपको पता भी चलता रहेगा कि किस तरह आप काम कर रहे हैं, कौन-सी लेयर कौन-सी है। तो ठीक है, ये हमने जी आराम से ग्रीनिश सा बना लिया। अब हम इसके ऊपर कोई टेक्सचर लेना चाह रहे हैं, तो टेक्सचर के लिए जी हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद हैं। तो unsplash.com है, unsplash.com पे चले जाएँ, वहाँ से आपको पेपर बैकग्राउंड्स लिखेंगे, आपके पास पेपर बैकग्राउंड्स आ जाएँगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पेपर टेक्सचर। तो पेपर टेक्सचर के अंदर ये देखें कितने मज़े-मज़े के हमारे पास यहाँ पर रिंकल्स वाले आ गए हैं, इसको आप नेक्स्ट पेज पे ओपन कर लें। तो हम इसे बिल्कुल अपने सॉफ्टवेयर पे अपना काम का हिस्सा बना सकते हैं, इसे कर लें। तो ये पेपर टेक्सचर है, इसे कर लें। तो फिलहाल हम इसे सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं यहाँ से, ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें अपने काम के अंदर। तो सिंपल जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर जाके आप डाउनलोड्स में जाएँ और जो इमेजेस आपके पास आ गई हैं, इसको उठा के मैं सिंपल अपने सिस्टम पे ड्रैग करता हूँ। तो ड्रैग करने के बाद इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से, और अपने पूरे कैनवास पे ले आया हूँ। यहाँ पर चला जाए कोई इश्यू नहीं है। आपके आर्ट बोर्ड को के ऊपर कोई व्हाइट एरिया ना रह जाए, बस इस बात का ख्याल रखना है। अब जो ऊपर वाली लेयर है, मैं इसको नीचे वाली लेयर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो ये देखें रिंकल्स जो है नीचे वाली लेयर के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अगर आप इसको इसको थोड़ा डल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका कलर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आए, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको रिंकल्स को ऐसे रहने दें या इसको थोड़ा-सा कम कर लें। तो ये देखें जी मज़े का एक रिंकल आ गया। ये बैकग्राउंड्स बनाने का तरीका है। उसके बाद जी हम कोई टेक्सचर चाह रहे हैं या तो कोई टाइपोग्राफी चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप टाइपोग्राफी कर सकते हैं। पिनिंटरेस्ट मैंने आपको एक वेबसाइट बताई हुई है। आप उधर चले जाएँ और पिनिंटरेस्ट से जाकर आप कोई भी एक पेपर टेक्सचर टाइपोग्राफी न्यूज़पेपर लिख दें, टाइपोग्राफी
ग्राफी, टाइपोग्राफी बोलते हैं इसे, टाइपोग्राफी। और यहाँ पर हम न्यूज़पेपर कर दें, न्यूज़पेपर्स। तो ये जी आपके पास डिफरेंट न्यूज़पेपर टाइपोग्राफी आ गई, आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। इसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो सिंपल इसे मैं सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही। और यहाँ से जी हम इसको उठा लेते हैं, यहाँ पे आप सेव कर लें। कोई भी अगर आपको लगता है बैकग्राउंड में हल्का-फुल्का बैकग्राउंड आपने बनाना है, तो यहाँ से जी हम इसे उठा लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने सेव किए हैं इसको मैं उठा के अपने बैकग्राउंड पे ले आता हूँ। और यहाँ लाने के बाद जी कंट्रोल और ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है? तो इसको एंटर करते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई करा देते हैं नीचे वाले से ये। ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जी, ये आप लगा के देख सकते हैं। जो आपको बेटर लगता है आप वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे पता चले कि आपका स्पार्क आ रहा है। ये देखिए सॉफ्ट लाइट भी है, ये मल्टीप्लाई है। तो हम इसे करते हैं सॉफ्ट लाइट पे ले जाते हैं और सॉफ्ट लाइट पे ले जाके इसको हम बिल्कुल ही लाइट कर देते हैं। बिल्कुल लाइट ना होने के बराबर। कि बस ये हल्का-सा एक फ़ील दे कि बैकग्राउंड में कोई बिज़ीनेस चल रही है। इसको यहाँ से आप बेशक लॉक कर दें, ये फ्रीज़ का ऑप्शन है, ताकि ये आपकी लेयर्स हिले ना जब आप हिलाएँ। कंट्रोल ज़ेड, हिले ना तो इधर से आप लॉक कर देंगे। ये आपका बैकग्राउंड सारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर प्रॉपर प्लेसिंग करनी है, चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए जी freejack.net एक वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं freejack.net। और इधर जाके आप सर्च बार में यहाँ पर आप लिख दें ब्रशेज़। तो यहाँ पर जी आपके पास डिफरेंट ब्रशेज़ देता है ये सॉफ्टवेयर आपको, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको ये चाहिए, आप ये उठा लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ब्रशेज़ देता है। और ब्रशेज़ बहुत मज़े की चीज़ है एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर, आप उसकी मदद से बड़े मज़े-मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। तो ये जी मैंने डाउनलोड किया था, डाउनलोड करने का तरीका यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये अगर बर्ड्स चाहिए आपको तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें डाउनलोड्स पे, तो ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, इसे ओपन कर लें और ये आपके पास है, इसे आप इंस्टॉल करने का तरीका है, इस पे डबल क्लिक कर दें, ये आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे ये बर्ड्स चाहिए, तो इस बर्ड्स के लिए मेरे पास ब्रश है और ब्रश के अंदर जाके मेरे पास यहाँ पर मैं जो इंस्टॉल किया था मेरे ब्रशेज़ में ऑटोमैटिकली आ गया, जैसे आपके फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। तो हम इसको सबसे नीचे जाते हैं, ये देखें ये आ गया बर्ड ब्रशेज़ बाय फ्रीजैक। यहाँ पर क्लिक करें, तो ये आपके पास डिफरेंट दिया हुआ है, आपको सबसे पहले लेयर लेनी होगी। लेयर लें और इसके ऊपर आप जाके यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्रश को छोटा कर लें और ओपेसिटी को ज़्यादा कर लें और यहाँ से आप अपने ब्रश को छोटा-बड़ा कर सकते हैं बहुत आराम से। अब ये कितना है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। ये देखें, ये मज़े का एक बन गया है। इसका कलर मुझे चाहिए, यहाँ से मैं व्हाइट कर लेता हूँ, इसको स्वैप कर लेता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर जी आप इसका पैटर्न बना सकते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये देखें। और इधर दोबारा जाते हैं, इधर से दूसरी उठा लेते हैं कोई जो भी है, लेयर यहाँ से चेंज करेंगे आप। जो भी चीज़ करनी है लेयर आपने ऐड करके करनी है, ताकि अगर आपको उसको रोटेट करना है या बड़ा करना है, तो छोटा करना है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया, उसके बाद दोबारा लेयर उठा लें। तो यहाँ पर जी आपके पास उसने डिफरेंट किस्म की बत्तखें-वत्तखें दे दी हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी की से उठा सकते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर लें, कंट्रोल ज़ेड कर लें। ब्रश को बड़ा करने के लिए ओपन ब्रैकेट और क्लोज़ ब्रैकेट की आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी, ये समझ आ गया। उसके बाद जी डिफरेंट ब्रशेज़ स्ट्रोक्स हैं मेरे पास, यहाँ पर जैसे मैंने वो इंस्टॉल करके मैंने आपको दिखाया है, इस तरह मैंने और भी किए हैं। तो आप अपनी गैलरी कलेक्शन बना सकते हैं, freejack.net वेबसाइट है, वहाँ से आप जाके बना सकते हैं। यहाँ से मैसिव ब्रशेज़ हैं, तो सॉरी दोबारा लेयर लें और उसके ऊपर आपने ब्रशेज़ में जाएँ, तो ये आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर हैं। और कोई ये देखें मज़े-मज़े के आपके पास हैं, मैंने इंस्टॉल किए हुए, ये मेरे पास है, ये देखें स्प्लैशेस डालने हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे स्प्लैशेस भी डाल सकता हूँ। तो ये देखिए, इसको थोड़ा डल करना है आपको, बिल्कुल आप थोड़ी-सी ओपेसिटी इसकी डाउन कर लें या इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, ऐसे रहने दें। तो ये आपके पास अगर अलहदा लेयर में होगा और आपको डिलीट भी करना है, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल ज़ेड करें। अच्छा, यहाँ पर हम इसे हल्का-सा स्प्लैश रख देते हैं, ठीक है? अब हमने यहाँ पर कोई इलस्ट्रेशन लेकर आते हैं, उसके लिए जी यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ और वो डिजिट कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, मैं इधर 9 भी लिख सकता हूँ। 8 लिखना है, 8 लिख लें।
9 लिखना है 9 लिख लें, और 9 को जी मैं यहाँ से इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर रहा हूँ। फॉन्ट ये कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम, बाकी ठीक है, इसको जी मैं बड़ा कर रहा हूँ और बड़ा करके यहाँ पे ला रहा हूँ। ये जी मैंने 9 डिजिट को बड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई इमेज लेकर आते हैं, और इमेज लाने का तरीकाकार क्या है, बहुत सिंपल है और बहुत मज़े से आप इमेजेस ला सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास स्टॉक इमेजेस हैं, आप लोग ढूँढ सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। तो हम यहाँ से कोई इमेज लेकर आते हैं जो कोई बॉय-शॉय हो, जिसको हम उस इमेज से निकाल रहे हो बाहर की तरफ। तो हम इस बॉय को ले आते हैं और इस बॉय को लाके यहाँ पे रख देते हैं। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट की मदद से आप इसको थोड़ा छोटा कर लें और यहाँ पर इसे रख दें, एंटर। अब इसको मुझे 9 डिजिट में प्लेस करना है। तो हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर क्या करते थे, पावर क्लिप करते थे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत आसान है इसके अंदर नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको लेयर को। सिंपल इसी लेयर को 9 के ऊपर लेकर, अगर ये नीचे पड़ी होती, तो आप इसको सबसे पहले उठा के 9 डिजिट के ऊपर लेकर आते लेयर को, ठीक है? ऐसे। अब इसको मर्ज करना है, आप सिंपल इसको क्लिक करें, ऑल्ट प्रेस करें, ऑल्ट जैसे ही प्रेस करेंगे और इन 2 लेयर्स के बीच में अपने कर्सर को लेकर आएँगे, तो ये बॉक्स और एक एरो का बटन आ जाएगा आपके पास। जैसे ये आ जाए, आप ऑल्ट प्रेस आपने किया हुआ है, क्लिक कर दें, ये देखें ये कैसे मर्ज हो गया। अब हम इस इमेज को जो हमने यूज़ की है, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा-सा बड़ा करें और इसके पाँव को हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इस इमेज को रख देते हैं और यहाँ पे एंटर कर दें और फाइन, ठीक है जी। अब हमें इसकी जो एक लेग है, हम उसको निकाल भी सकते हैं। निकालने के लिए हमारे पास तरीके बड़े मज़े-मज़े के हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी हम कॉपी लेंगे। कॉपी लेने का तरीकाकार क्या है, कंट्रोल, पहले अगर इसको आपने एडिट करना है, इस इमेज को ही थोड़ा शार्प करना है, तो कंट्रोल एम, इसी लेयर को ज़रा सेट कर लें पहले। कंट्रोल एम कर लें और कंट्रोल एम करके इसको थोड़ा-सा, अगर आपने लाइट डार्क करनी है, डार्कर टोन दे दिए मैंने। सिंपल इसके ग्राफ के साथ ओके किया। ओके करने के बाद ये इसके ऊपर स्मार्ट फीचर जो है, ये जो हमने लगाया है, अच्छा, ख़ैर अब इसी इमेज की हमने कॉपी लेनी है, कंट्रोल जे करके। कंट्रोल जे करके मैंने हिलाया नहीं है इमेज को, सिंपल इस पे क्लिक किया है और कंट्रोल जे, इसी लेयर की उसने कॉपी बना दी है मुझे। अब इस कॉपी को आप यहाँ से कम कर दें, इसकी ओपेसिटी को, ठीक है? वहीं से हिलाना नहीं है। अब अगर आपको इसका पाउंड निकालना है, तो अब आपने इसका पाउंड निकालने के लिए सबसे पहले तो आप इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर करें। रेस्टराइज लेयर, अगर आपका सॉफ्टवेयर आपको कुछ करने नहीं दे रहा, इट्स मीन वो रेस्टराइज नहीं है इमेज, तो आपने फौरन घबराना नहीं है, या मुझे कॉल नहीं करना, या मुझे मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करना शुरू कर देना। फौरन चेक करना है कि रेस्टराइज से क्या होगा, ये आपके सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनेगा। देन आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कोई चीजें वगैरह, ड्रॉ करेंगे या माइनस करेंगे, तो सबसे पहले इसे रेस्टराइज कर दें। तो ये रेस्टराइज इस वक्त हो चुका है, और रेस्टराइज़ करने के बाद अब हम इसकी क्रॉपिंग करेंगे। क्रॉपिंग के लिए जी हमारे पास टूल है पेन टूल में जाते हैं। ये कहाँ है भाई पेन टूल? ये पेन टूल है, और पेन टूल की मदद से अब आपको इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करके यहाँ से आप ऐसे, अगर थोड़ा कम नज़र आ रहा है तो ओपेसिटी आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। जस्ट फॉर द आपकी आसानी के लिए कि आप उसे कितना रखते हैं। ये छोटे-छोटे से बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, छोटे-छोटे से पिक्सेल्स, ये है पिक्सेल सॉफ्टवेयर। इसे इसलिए एडोब फ़ोटोशॉप को पिक्सेल सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे-छोटे पिक्सेल्स नज़र आ रहे होते हैं। हम इसको थोड़ा-सा डार्क कर देते हैं ताकि नज़र तो आए कुछ। मैं ज़रा क्विकली कर रहा हूँ, यहाँ पे लाके इसे बंद कर दूँ, ठीक है? उसके बाद जी यहाँ लेसेस के बीच में भी एक व्हाइट स्पेस है, इसको भी यहाँ से क्रॉप कर दें।
ठीक है जी। ये जी हमने आराम से इसकी क्रॉपिंग कर ली है और इसका जी हमने पाथ को निकालना है। अब आप सिलेक्शन करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने कंट्रोल आल्ट और एंटर, कंट्रोल आल्ट और एंटर, कंट्रोल आल्ट एंटर करने के बाद कंट्रोल जे, जितना पार्ट हमने इसमें से कॉपी किया है उसकी हमने कॉपी ले ली है। अब हम इसको बेशक फुल आप इसकी ओपेसिटी को ज्यादा कर दें और ये इस वक्त आपकी जो लेग है ये इसकी बाहर आ चुकी है। अब इसे अभी फिलहाल रहने दें क्योंकि हम इसमें से जो इसका हाफ पोर्शन है अगर वो निकालना चाहते हैं तो निकल भी सकता है, या इसके हाफ पोर्शन को यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला हाथ इसका यहाँ पे ले आते हैं, वो हिडन रहने देते हैं। और इसको करने के लिए ये दोबारा उसी इमेज पे जिसके ऊपर ये आपने देखना है, जिसको आपने लाइट किया था, जिसको आपने लाइट किया था उसी इमेज से हमें क्रॉप करना है, तो उसके ऊपर दोबारा आए और दोबारा आने के बाद आपने इसका इस पार्ट को निकालना है जो इसके शोल्डर का पार्ट है। तो आप इसे बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हैं। कंट्रोल आल्ट एंटर, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे करके जी आपने इसे सबसे ऊपर ही है ये, इसको आप बेशक डार्क कर दें। ये जी आपका जो पार्ट है ये भी कट गया है। और इसी तरह जी आप हाथ वाले पार्ट को भी अगर निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आप उसी लेयर पे दोबारा आएँ और आने के बाद दोबारा पेन टूल की मदद से आप अपने पार्ट को भी कंट्रोल आल्ट एंटर, कंट्रोल जे। ठीक है जी, कंट्रोल जे करके आप इसको भी डार्क कर दें। ये जी आपने इसका हाथ को भी आराम से बाहर निकाल लिया। अब बेशक आप इस इमेज को या तो आई क्लोज कर दें या आप इसी इमेज को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से बेशक अगर आपको नहीं और कुछ करना तो आप डिलीट कर दें। और ये जो शोल्डर का पार्ट है इसको थोड़ा सा क्लोज कर लें या कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा मिला दें। ये हल्का सा ग्रीनिश आ रहा है तो इसको जी हम इसी के ऊपर रहते हुए, ये क्लोन स्टेम टूल है, हम ये करके मर्ज सा कर दिया। शुरू में ही बंदा सही कर ले तो मसला नहीं होता। उसके बाद जी यहाँ पर थोड़ा सा वाइटिश एरिया आ रहा है जो यहाँ पे इसको आपने अगर क्रॉप करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये पेन टूल लें और पेन टूल लेके आप यहाँ से इसके वाइट पोर्शन को थोड़ा सा सिलेक्ट करें बाहर से और कंट्रोल आल्ट एंटर और डेल, डिलीट का बटन कंट्रोल डी। ठीक है जी, ये देखें जी आपने मजे से एक करेक्टर बना लिया जो कि बाहर की तरफ आ रहा है। और अब बेशक आप इसकी लेग के अंदर ड्रॉप शेडो दे दें, ब्लेंडिंग ऑप्शन, राइट क्लिक, जिस लेयर के नीचे आपने शेडो देना है राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन के बाद ये ड्रॉप शेडो है, ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर दें और ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसकी ओपेसिटी को ज्यादा करना है, यहाँ से ज्यादा कर लें और नीचे की तरफ कर लें, थोड़ा सा इसके शेडो को स्प्रेड करना है, स्प्रेड कर लें। ये देखिए जी फाइन। उसके बाद जी डिजिट 9 के अंदर अगर आपको देना है ये डिजिट 9 के अंदर शेडो देना है, राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ड्रॉप शेडो और ये देखें मजे से आपने ड्रॉप शेडो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। ये आपने नोट करना है, इतना देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपने अपने डिजाइन को कभी भी पैथेटिक नहीं बनाते, तो कोशिश करना है आपने। ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ाना है डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, स्प्रेड करना है स्प्रेड कर सकते हैं, साइज तो ये एक्सप्लोर करने से ही आएगा। तो ये जी आपने आराम से ये बना लिया है। अब बेशक आप इससे इसे और इससे कंट्रोल टी करके शिफ्ट प्रेस करके मैंने सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया, उठा के एक दफा देख लिया करें हो गई हैं सारी लेयर्स के नहीं। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट की मदद से मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे कर दूंगा। ठीक है,
उसके बाद जी हम कंटेंट ऐड करेंगे। अब एम्प्टी स्पेस जो है उसे खत्म करने के लिए अबाउट सोशल मीडिया लिखकर आप गूगल से उठा लें, प्रॉपर टेक्स्ट उठा लिया करो मेहरबानी करके, ताकि आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए। अबाउट सोशल मीडिया, तो ये आपके पास सोशल मीडिया का थोड़ा सा टेक्स्ट आया हुआ है, आप इसको बेशक ऐसे ही उठा लें, कंट्रोल सी, और अपने टैब पे आ जाएं और यहाँ पर आके जी सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लें सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट, और यहाँ पर जी आप इसको बेशक इसको स्प्रेड कर दें, 8 पे ले गए, इसको ओपन करना है, थोड़ा सा ओपन कर लें टेक्स्ट, ऑल्ट प्रेस करके राइट की को प्रेस करेंगे, आप इसके डिस्टेंस को ओपन कर सकते हैं, और इसको सेंटर में करना है, कंट्रोल ए, ये सिलेक्शन आपके पूरे कैनवस पे आ गई। उसके बाद आपने पहले से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करना है, फिर इसको सेंटर लाइन करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर लाइन हो जाएगा। कंट्रोल डी, सिलेक्शन खत्म करने के लिए क्या यूज होता है, कंट्रोल डी। अब जी सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो सिंपल जी आप यहाँ पर आके एक छोटा सा बॉक्स सा बनाएं, और बॉक्स के अंदर बैक स्पेस दबाएं, कंट्रोल वी करें, जो आपने टेक्स्ट लिखा था अब उसी टेक्स्ट को यहाँ से चेंज करें, हम कोई सिंपल टेक्स्ट लेंगे जो कि पढ़ा जाए। इसका यहाँ से साइजिंग करते हैं, और स्पेस कम मुझे खुली करनी है लाइन के बीच में, ऑल्ट प्रेस करके इसको डाउन की करें और इसको थोड़ा सा क्लोज करें, स्पेसिंग को। उसके बाद ये सेंटर लाइन कर रहा हूँ टेक्स्ट को, और उसके बाद जी हम ऐसे करके से यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है जी, कितने मजे से हमने एक पोस्ट क्रिएट कर ली है। ठीक है जी, इसको बेशक सेंटर लाइन करना है, कंट्रोल ए, सेंटर लाइन, कंट्रोल डी, सिलेक्शन। अच्छा जी, उसके बाद जी अगर कोई आपको शेप्स वगैरह लेकर आनी है और यूज करनी है तो अगेन आपको एक लेयर लेनी होगी सबसे ऊपर, और यहाँ से ब्रश लेना होगा, और ब्रश लेकर अब आप यहाँ से डिफरेंट शेप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मुझे कोई एम्फेसिस शेप चाहिए, या आपको कोई और डिफरेंट शेप्स चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर और एक दो शेप्स पड़ी हुई हैं। ये एम्फेसिस शेप्स हैं, तो इधर से अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं ये उठा सकता हूँ। मैं अपने जो मेरा ब्रश है उसको छोटा कर रहा हूँ, और छोटा करके मैं यहाँ पे 2 एरोज बना देता हूँ। उसके बाद लेयर दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करके यहाँ से चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कोई और साइन निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो ये पोल्का डॉट्स आ गए, पोल्का डॉट्स दे देते हैं कहीं पे। ये जी पोल्का डॉट्स, और इसी के ऊपर एक और लेयर दे दें, और अब की बार जी हम कलर जो है वो ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रश पे आते हैं, ग्रीनिश दे दिया। अब इस लेयर में से जो हमने ऊपर ली है इसके अंदर से हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और खत्म करने के लिए पेन टूल है, डिलीट का बटन, सॉरी, कंट्रोल आल्ट एंटर, सिलेक्शन, डिलीट का बटन, कंट्रोल डी। मैंने जो ग्रीन वाला पार्ट इसके वाइट के ऊपर आ रहा था वो मैंने डिलीट कर दिया। अब ये दोनों लेयर्स अलग अलग हैं, तो आप बिल्कुल इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा शेडो देना है तो आप बिल्कुल, इसका शेडो नहीं है बहुत बुरा लग रहा है, तो ठीक है जी, इतना शेप्स ठीक है। पथेटिक नहीं करना अपने डिजाइन को, इतनी शेप्स नहीं भर देनी कि आपका डिजाइन आपके समझ से बाहर हो जाए और बुरा लगना शुरू हो जाए। तो इतनी शेप्स आप यूज करते हैं जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं।
तो यहाँ से जी सोशल मीडिया को मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते हैं। टाइपोग्राफी अपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना? सोशल ठीक है। अच्छा, तो ये देखें जी, एक मजे की हमने पोस्ट डेवलप कर ली। अब मुझे यस लिख कर बता सकते हैं मजा आया कि नहीं आया। बिल्कुल जी, करिश्मा, जो आपने कोई भी लेयर बनानी है, कोई भी चीज बनानी है, नई लेयर ऐड करें, उसका फायदा ये होता है कि अगर आपको वो खत्म करनी है, उसी लेयर को सिलेक्ट करें, डिलीट करें। तो उसके अंदर क्या होता था एडोब इलस्ट्रेटर में, उसके अंदर आपको वेक्टर शेप्स हैं वो अलग-अलग हैं, उसको सिलेक्ट करके डिलीट करना होता है। इसके अंदर जरा लेयर्स के अंदर प्ले करना होता है। ये थोड़ा-सा इसका मॉड्यूल चेंज है। सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आप मोस्टली इसी का सहारा ले रहे होते हैं। आप ग्राफिक्स के साथ मैक्सिमम प्ले एडोब इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो आपके पास एडोब फोटोशॉप है, जिसके अंदर आप इन चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हैं। बुरिश वेबसाइट का नाम बता दें, फाइल freejack.net, freejack.net ये वेबसाइट का नाम आ रहा है। फ्री, IFREE फ्री, JECP JECT.NET। ब्रश वेबसाइट का नाम बता दिया जनाब? अच्छा, थैंक्स कह रहे हैं, वेलकम। तो ये जी सारी स्ट्रेटेजी है और इसी तरह हम काम करेंगे। और ये आपका जी आज का हमने पोस्ट डिजाइन था। अब मैक्सिमम पोस्ट हैं, अब आपने डिसाइड करना है। देखें कलर कॉम्बिनेशन आपने अब आप लोगों का, जब भी आप लोगों ने किसी डिजाइन को जज करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है? गौर से सुने। जब भी आप एक डिजाइन को देखते हैं, पहली चीज उसमें क्या देखा करें? उसमें देखा करें कि इसने कलर कॉम्बिनेशंस कितने यूज किए। फिर देखा करें उसने कितने फॉन्ट्स यूज किए हैं। फिर देखा करें उसने कितने एलिमेंट्स यूज किए हैं। जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना, उस दिन आपका जो स्टांस है अच्छे ग्राफिक डिजाइनर्स में शुमार होना शुरू हो। अभी आप क्या करते हैं? अभी आप एक चीज सीखते हैं और फौरन जाके सिस्टम पे बैठते हैं। कुछ बच्चों की बात बता रहा हूँ, वो फौरन जाके सिस्टम पे बैठते हैं और सिस्टम पे बैठ के जैसा तैसा उन्होंने बस असाइनमेंट, एक होता नहीं कि सर से उतारनी, ये सर से उतारना भी नहीं कहते, करते तो वो अपनी प्रैक्टिस के लिए ही है। कहने का मेरा मकसद ये है, वो इस तरह का उनका इंप्रेशन होता है कि वो जल्दी से करके, चाहे उसमें टेक्स्ट उल्टा-पुल्टा आ रहा हो या चाहे उसमें डमी टेक्स्ट आ रहा हो, चाहे मतलब कि चाहत नज़र नहीं आ रही होती और कुछ बच्चों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आ रही होती है। और उन बच्चों का जो स्टांस है वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? उन्हें पता है कि हमारा पोर्टफोलियो, ऐसा कोई भी इदारा, देखें मैं आपको एक पर्सनली बता रहा हूँ कि एक मैं अपनी भलाई नहीं कर रहा, अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा जो स्टांस है, मेरा जो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के तहत मैं आप लोगों को समझा रहा होता हूँ। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ा रहा होता। मैं पढ़ के आया हूँ यूनिवर्सिटीज़ से, तो मैं जितने भी मेरे अब जूनियर्स स्टूडेंट्स हैं, वो अक्सर मुझे बुलाते हैं सिर्फ लेक्चर्स के लिए कि हमें उसामा भाई आप हमें अपने 3 या 4 दिन दे दें, जिसके अंदर हमें आप समझा दें। और फिर जब मैं उन्हें बता के आता हूँ तो मुझे कहते हैं कि काश हमारे टीचर्स ऐसे हों कि हमें वो पढ़ा दें। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपकी एजुकेशन बिज़नेस बन जाए ना, वहाँ पे सिखाया नहीं जाता, वहाँ पर बस कमाया जाता है। तो हमारी बदकिस्मती है, हमारे मुल्क की भी बदकिस्मती है कि हम लोग या हमारे जितने भी उस्ताद हैं, वो इसलिए आज रिस्पेक्ट उनकी कम हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि वो बच्चों को सही डिलीवर नहीं कर रहा है ना। वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं और चले जाते हैं। और यही हमारी बदकिस्मती है, हमारा जो दुनिया में हमारा शुमार जो इतने पीछों में होता है, उसकी रीज़न है, हम लोग खुद बेनियती लोग हैं। हम लोग किसी को सर्व करना ही नहीं जानते। हम चाहते ही नहीं है कि किसी को हम डिलीवर करें। हमें लगता है कि अगर मैं आपको अच्छा बताऊँगा, तो शायद मेरा इल्म कम हो जाए या मेरे से अच्छा कमाने ना लग जाएँ आप। तो ये कैसी रेस है? ये अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ये कैसा कॉम्पिटिशन है? इस सोच को, इस समझ को खत्म करना होगा। देखिए एक आर्टिस्ट जो है, एक डिज़ाइनर जो है, वो एक डिज़ाइनर होने के साथ-साथ एक अच्छा इंसान भी होता है। मैं आपको पहले एक बात बता रहा हूँ, अगर आप में से अगर आपको अगर अच्छा इंसान बनना है ना, तो उससे पहले आपको समझना होगा। असल में जितने भी आर्टिस्ट या डिज़ाइनर्स हैं, उन्हें समझा ये जाता है कि ये खिलंदड़े से होंगे या इनके जो ड्रेसिंग है, ये बैंड्स पहनते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं, कभी आप उनसे मिलें, तो आपको पता चले कि उनको उन उनसे अच्छी ड्रेसिंग भी कोई नहीं करता, उनसे अच्छा बिहेवियर भी किसी का नहीं होता, उनसे अच्छा ह्यूमन भी कोई नहीं होता। रीज़न क्या है? रीज़न ये होती है कि वो हर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखते हैं।
वो अपने रिलीजियस को भी पर्सपेक्टिव में देखते हैं, वो अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को स्मूथ लेकर चल रहे होते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है ना, इसे बदलने की ज़रूरत है हम सबको मिलकर। और इससे क्या होगा, आज आप मुझसे लर्न कर रहे हैं, तो कल अगर आपका कोई छोटा भाई या आपकी छोटी बहन या आपका कोई दोस्त या आपको ऐसा किसी में पोटेंशियल नज़र आए कि यार ये बड़ा अच्छा काम करता है, इसकी बड़ी अच्छी ड्राइंग है, अगर आपको उसको ये नॉलेज देना पड़ जाए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट देना। अगर पैसे भी लेना दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसकी हेल्प करने में कभी झिझकना मत। ये मेरे से एक अच्छी जो चीज़ है लेके जाना, फिर देखो अल्लाह मियाँ तुम्हें कितना नवाज़ते हैं। कभी भी किसी भी स्किल को सीखने के लिए ये मत सोचा करें कि मैं इससे कितना कमा लूँगा, ये सोचा करें कि इससे मुझ में कितनी नॉलेज आ गई। बड़ा कॉल है, मैंने सुना है, वो कॉल क्या है कि उसके अंदर ये है कि आपका जो जो बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग होते हैं ना, वो बहुत कुछ सीखने के बाद भी अपने आप को फ़ील कराते हैं कि अभी हमें कुछ नहीं आता। जब आप इस तरह का एटीट्यूड अपने अंदर रखेंगे ना, तो लोग आपको और सिखाएँगे। ये सीखने का क्राइटेरिया है। जब आप किसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं ना कि वो कुएँ से अगर पानी पीना है तो आपको कुएँ के पास खुद चल के जाना होता है। तो ये एक एथिक्स है कि आप जब किसी से सीखने जाते हैं तो उसके बाद आप उसका अदब करें, उसका वो एहतराम करें, उसके बाद वो आपको अपना 100% दे रहा है, आप उसको अपना 100% दें। फिर उससे कम्युनिकेशन रखें, फिर उसके साथ एक प्रॉपर अपनी अंडरस्टैंडिंग रखें। ये जो मेरा और आपका रिलेशन है, ये कोई 1 या 2 दिन का नहीं है। आप जो हैं, आप मेरे लिए बहुत ही मोहतरम हैं और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स की और मैं चाहता हूँ कि उनके साथ मेरा एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे। वो अगर वो मुझसे कुछ पूछें, मैं उन्हें बता सकूँ, लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त तक 2 या 3,000 या 4,000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ। अब होता क्या है कि उन सबका मेरे पास नंबर भी है, वो पूछते भी हैं, लेकिन मेरी अपनी भी बिज़ीनेस है, क्योंकि मैंने भी अपना घर चलाना है, मैंने भी चीज़ों को देखना है, मैंने भी अपनी क्या नाम है, अपनी ज़िंदगी को देखना है, अपने पेरेंट्स को टाइम देना है, फैमिली को देना है। तो उसके अंदर ऐसा होता है कि कभी-कभार कुछ लोग इग्नोर हो जाते हैं। इग्नोर नहीं करने की नियत होती, मैं कभी मैसेज ऐसे देख लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल भी होता है कि मैं रिप्लाई दे दूँ, लेकिन आपकी मसरूफ़ियत होती है, कभी आप नहीं दे पाते। तो इस चीज़ को आप लोग अंडरस्टैंड कर लिया करें, समझ लिया करें। कभी-कभार नहीं होता, जब आप भी कभी आप भी जब आप टीचिंग फील्ड में आएँगे या आपके पास कोई हुनर आएगा, अल्लाह मियाँ आपको दे और बहुत काबिल बनाए, और जब आप किसी ऑर्गनाइज़ेशन में आएँगे, आपको एहसास होगा कि नहीं होता, मुश्किल होता टाइम निकालना। लेकिन मैं यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट, ये मैं जो काम पढ़ाता हूँ ना, ये सिर्फ़ मैं अपनी खुशी के लिए आता हूँ। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह मियाँ ने इतना दिया है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे इस लोगों को सर्व करना है। मुझे अपने भाई-बहनों जो इस वक़्त स्ट्रगल कर रहे हैं या जो लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ बन जाएँ, उनके लिए मेरी मेरी नीयत पॉज़िटिव है और मैं उन लोगों के लिए बैठता हूँ। मैं हालाँकि मेरा ऑफ़िस जो है वो मेरा जो मेरी टीम है वो चली जाती है, उसके बाद मैं ऑफ़िस में बैठा रहता हूँ। 1 या डेढ़ घंटा मैं क्लासेस का इंतज़ार करता हूँ कि क्लास का टाइम हो, मैं बच्चों को डिलीवर करके उठूँ। फिर मैं उठता हूँ, अब मैं उठूँगा यहाँ से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर जाऊँगा, घर जाके खाना-शाना खाया, उसके बाद मेरी नॉर्मल रूटीन आ जाएगी। उसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद नमाज़-शमाज़ पढ़ने के बाद, तो उसके बाद मैं देखता हूँ तो बच्चों के मैसेजेस जो होते हैं, उनकी क्यूरीज़ का जवाब देता हूँ। कभी-कभार इसके अंदर मेरी अपनी फैमिली वो हो रही होती है कि बस कर दो, ये कर दो। कहने का मेरा मकसद ये है कि आपका भी यही पोटेंशियल होना चाहिए कि आप कुछ सीखें तो आप भी आगे लोगों को सर्व करें। 3D इफ़ेक्ट करना है, फ़ोटोशॉप में 3D इफ़ेक्ट करना है, ये समझा नहीं राना साहब मैं आपकी बात। 3D इफ़ेक्ट क्या करना है? 3D इफ़ेक्ट क्यों करना है आपने? देखें, हर चीज़ की एक स्पेसिफिक ज़ोन होता है राना साहब। बात को ज़रा गौर से समझिएगा। आपका जौन-सा सॉफ्टवेयर है, आप उससे वही काम लेंगे ना, वो आपको बहुत अच्छा देगा। हालाँकि 3D मॉडलिंग वगैरह आप एडोब फ़ोटोशॉप पे भी हो जाती है, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर स्पेसिफ़िकेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वज़ह से आप इसके ऊपर काम करें। जो काम आपको सिखा रहा हूँ ना, आप अभी देखें, एक होती है जंप मारना बहुत आगे, उससे होता क्या है, उससे आपका लर्निंग टूट जाती है। आप अपने आप को फ़ोकस रखें, जो आपको सिखा रहे हो ना, आप फ़र्ज़ करें आज आप सोशल मीडिया पोस्ट सीख के जा रहे हैं। आपका काम पता क्या होना चाहिए? आपका काम होना चाहिए कि मैं सोशल पोस्ट बनाने का चीता हो जाऊँ। मैं इतनी सर्च इंजिन्स खंगाल लूँ, मैं इतने डिज़ाइन्स को ढूँढ लूँ कि उनसे बेहतर मैं बनाने की पोज़ीशन में आ जाऊँ, सिर्फ़ सोशल मीडिया पोस्ट। आप एक-एक एक्सरसाइज़ को उठा के हज़ारों चीज़ें बना सकते हैं। आपने आज जब जाना है ना, आपने बस सोचना है मैं सोशल मीडिया पोस्ट का चीता बनना है, मैंने कैसे बनना है, टाइपोग्राफी को रीड करूँगा, मैं कलर कॉम्बिनेशंस पर काम करूँगा और मैं ऑब्जेक्ट्स निकालूँगा, मैं डिफरेंट किस्म की कैरेक्टर्स ढूँढूँगा इंस्टाग्राम पे, ये आपका होना चाहिए। आपका ये नहीं होना चाहिए 3D। देखें, होता क्या है, हम लोग इंस्पायर हो रहे होते हैं। अगर हमारे सामने से कोई चीज़ या टीवी पे गुज़र जाए, यार ये कैसे बना होगा? अब ये क्या है, ये इंस्पायरेशन है।
इसे रोकना होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं। होता क्या है कि आपसे वो चीज़ बना लोगे, बहुत आराम से बना लोगे, लेकिन उससे पहले छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है। अगर हम उन पे नहीं करके अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते ना, हम एट एट द एंड जो हमारा गोल है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये मेरी बात अपने पल्ले बाँध लें। अच्छा सर, ऑल्ट और शिफ्ट से कॉपी नहीं होता है। क्या नहीं होता? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने कॉपी करना है, तो आप ऑल्ट प्रेस करके भी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है, ऑल्ट प्रेस करके भी सॉरी, ऑल्ट प्रेस करना है और ये कॉपी हो चुका है, ये असल में दोबारा-दोबारा उसके ऊपर आ रहा था, कंट्रोल ज़ेड। तो ऑल्ट प्रेस करके अगर आप कॉपी करते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कंट्रोल जे से भी आप कॉपी ले सकते हैं, ठीक है? पोर्टफोलियो, सीवी क्या सेंड कर सकते हैं सर? क्या? पोर्टफोलियो और सीवी में क्या सेंड कर पोर्टफोलियो और सीवी देखिए मेरी बात सुनें। ग्राफिक डिजाइनर का जो पोर्टफोलियो होता है ना, वो उसका काम होता है, ठीक है? और सीवी जो होती है, अगर मैं आपको अपनी सीवी शेयर करूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सीवी किस तरह की होती है। मेरी यहाँ पे अगर कोई सीवी हो तो आई थिंक सो होनी तो चाहिए। सीवी बहुत सिंपल होती है, उसके अंदर आप टू टू द पॉइंट बात करते हैं और बस। खैर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा सीवी का भी ना कि किस तरह की होनी चाहिए। अल्लाह करे मिल जाए। हालाँकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी सीवी अपडेट की थी। तो इसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने का तरीका बहुत सिंपल है। सिंपल सेव में जाएँ और जहाँ पे भी आपका ग्रुप बना हुआ है, जहाँ पे भी आपका फ़ोल्डर है, उस उधर आप इसे फ़ोल्डर में 26 में या 27 में हम इसे कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 और पीएसडी में सेव करना है। उसके बाद इसका जेपीईजी बना लेना है। ओके कर लें। फाइल में जाएँ। इसके अंदर एक्सपोर्ट में नहीं जाना, सेव एज़ में जाना है और यहाँ से सिंपल आप जेपीईजी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप सेव कर लेंगे। क्वालिटी अच्छी कर लें। अच्छा इसको फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। इसी के अंदर मेरे ख्याल से मैंने सीवी बनाई थी। खैर ये एक बैनर था। ये एक कंपनी के लिए बनाया था। तो ये भी जी, ये आपकी लेआउट होती है। अगर आपके पास बहुत मैसिव किस्म का टेक्स्ट है और आप एक फ्लायर या पोस्टर के अंदर देना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर देखें पूरी लेआउट के अंदर अगर आपको 2 कलर से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो मुझे बताएँ। 2 नहीं 3 व्हाइट भी आ गया ना। तो ये एस्थेटिक्स होते हैं। ये अगर आप बनाने की पोज़ीशन में आ जाएँ ना, फिर देखें आपकी गेम कैसे उठती है। तो टाइम हमारा खत्म हो चुका है, बल्कि ऊपर हो चुका है। हम मुझे इजाज़त देंगे अब आप लोग। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ दोबारा आएँगे और पोर्टफोलियो जो सीवी जो है बेसिकली आप अगर जाएँ पिनिंटरेस्ट पे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीवी की लेआउट्स मिल जाएँगी। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप वहाँ से सीवी एक अलग चीज़ है, पोर्टफोलियो एक अलग चीज़ है। ये याद रखिएगा, दोनों को मिक्स अप ना कर दिएगा। तो सीवी मैं ढूँढ के रखूँगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल से बताऊँगा, ठीक है? चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे और दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह फिर फुल एनर्जी से दोबारा मुलाकात होगी और होपफुली आप लोग जो चीज़ें हैं, जो आज मैंने आपको बताया है, उस पर अमल भी करेंगे और उसका फ़ायदा दूसरों तक भी पहुँचाएँगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।